हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट चैनल पर। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग के लिए नया साल मंगलमय हो और अच्छे से अच्छे आप इसमें मार्क्स प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। तो बच्चों जो है कि आप लोग देख रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्लूकोज के इसमें आपने केमिकल रिएक्शन देखे थे बच्चों, तो उसमें आपने 3-4 केमिकल रिएक्शन देखे थे, 1-2 केमिकल रिएक्शन और हैं, तो हम लोग उसको पूरा करते हैं। फिर आज हम लोग इसमें बात करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पर। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें बच्चों हम लोग देख लेते हैं अगला रिएक्शन, जो भी है पॉइंट डाल लीजिएगा आप लोग। ग्लूकोज की जो है ग्लूकोज का बच्चों रिडक्शन इसमें देख लेते हैं। ग्लूकोज का अपचयन तो बच्चों लिख सकते हैं इसमें कि जब ग्लूकोज को निकिल H2 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है, तो सॉर्बिटाल बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों सॉर्बिटाल बनता है, यानी H2 निकिल उत्प्रेरक है और हाइड्रोजन के संग इसका अपचयन किया जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग वही CHO और इसके बाद बच्चों CHOH का 4 टाइम्स लेंगे और यहाँ पे लेंगे CH2OH। और बच्चों इसमें हम लोग इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन और यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप 2 लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 है तो एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा CHOH का 4 टाइम्स, और बच्चों ये हो जाएगा CH2OH। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम लोग सॉर्बिटाल। क्या कहते हैं बच्चों? सॉर्बिटाल। और इसको बच्चों कहेंगे ग्लूकोज। तो बच्चों ये आपका एक रिएक्शन हो जाता है। बच्चों इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज की, यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्लूकोज की HI के साथ तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराने पर तो बच्चों इसमें टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी टेम्परेचर चेंज पर प्रोडक्ट भी चेंज होता है। तो कराने पर बच्चों इसमें 2 मिलता है। सबसे पहले 2-आइडोहेक्सेन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2-आइडोहेक्सेन तथा नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता। तो बच्चों इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर CHO और CHOH, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसमें 4 टाइम्स ले लेंगे और CH2OH, और बच्चों हम लोग इसमें क्या लेने वाले हैं, HI प्लस जो है लाल फास्फोरस। तो फास्फोरस यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ। तो बच्चों इसमें टेम्परेचर जो होता है
ये पहले हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 आयोडोहेक्सेन हो जाएगा। देखिए CH3 CHI और CH2 का होल थ्राइस और CH3, तो देखिए 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे 2 नंबर पे है तो ये हो जाएगा 2 आयोडोहेक्सेन। अब बच्चों इसमें जब पुनः हम लोग करते हैं इसी की क्रिया इसी से, मगर टेम्परेचर बच्चों 100 पर ही रहता है, मतलब ये पुनः होता है HI प्लस फास्फोरस, तो बच्चों इसमें से भी ये निकल जाता है और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा CH3 CH2। अब यहाँ पे थ्राइस है तो इसको 4 कर सकते हैं, और 4 थ्राइस है तो ये 4 हो गया, और CH3, तो देखिए 4 1 3 और 1 4, 3 1 4 1 5 6, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन। अब इसके साथ आपका रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो ये 2 रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग ग्लूकोज की जो है कि संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो बच्चों देखिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना समझने से पहले आपको ये भी बता दें कि हमने आपको D और L का मतलब समझाया था, इसको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो बच्चों ये D और L एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो बच्चों देखिए CHO और COH और H और CH2OH। तो बच्चों ये जो आपका कंपाउंड है इसको कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड में आपको ये देखना है कि ये इसमें जो OH है वो राइट साइड है। वो क्या है? राइट साइड है, यानी ये दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ है तो बच्चों इसके लिए हम लोग D लगाते हैं, ठीक है। और इसका नेचर जो होता है बच्चों वो प्लस का होता है। देखिए यहाँ पर इसको जो है, और इसको हम लोग D+ एक साइन इसके बाद लगाते हैं, मतलब D के बाद एक साइन लगाते हैं, और इसको हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड नाम देते हैं बच्चों। अब बच्चों वहीं पर अगर हम देखें तो इसमें देखिए CHO, और ये इसको अगर हम लोग इधर कर दें, यानी ये H हो जाए इधर और ये OH हो जाए इधर, और ये आपका वही है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जब ये लेफ्ट साइड में चला जाता है तो इसके लिए हम लोग L से प्रयोग करते हैं, और इसका नेचर माइनस होता है, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो ये आपका ये हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो माइनस या प्लस है ये L या D को व्यक्त नहीं करता। D का और L से इसे कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल ऐसा है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या चाहे जो भी हो, ये ग्लिसरैल्डिहाइड पर निकाला गया है, यानी ग्लिसरैल्डिहाइड को इसको एक आधार माना गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड के हिसाब से अगर OH अगर आपका दाईं तरफ है तो उसके लिए हम लोग D लगाते हैं, अगर यही लेफ्ट साइड होगा तो इसके लिए L लगाते हैं। परंतु यहाँ पर जो प्लस होता है और माइनस होता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता।
एक्चुअल में क्या है बच्चों कि जो प्लस है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए होता है, यानी अगर लाइट प्रकाश को अगर कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर घुमा रहा है तो हम उसके लिए प्लस साइन शो करते हैं। अगर वो वाम ध्रुवण गुणक होता है यानी लिबो रोटेटरी होता है तो उसके लिए माइनस लगाते हैं। तो ये इनका एक नेचर होता है। तो बच्चों इसी तरीके से आप ग्लूकोज में देखें कि ग्लूकोज की अगर हम बात कर लें तो इसमें बच्चों देखिए CHO, जो कि सबसे पहले तो इसको भी हम लोग खोल दें, और इसमें H है। तो बच्चों देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो बच्चों इसमें एक ट्रिक आपको मैंने बताया था कि जो 2 होता है 2 पर राइट और 3 पर लेफ्ट। तो बच्चों 2 पर राइट है तो यहाँ पर OH कर देंगे और यहाँ पर H कर देंगे। फिर 3 पे लेफ्ट है बच्चों तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों सभी जगह OH आप इस तरीके से ऐड कर देंगे ऐसे, और इसमें बच्चों नीचे वाले में CH2OH। अगर आप इसमें लिखाना चाहेंगे तो एक H इधर एक H इधर, OH इधर होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 में राइट और 3 में लेफ्ट। तो बच्चों ये जो संरचना हुई आपकी ग्लूकोज की हुई। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो CH2OH है इसके निकट जो OH है, यानी इसके जो निकट OH है ये आपका कहाँ है, राइट साइड में बच्चों। और ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से राइट साइड में होता है तो उसके लिए हम लोग D लगाते हैं। तो ये D होता है बच्चों, ये D इसलिए लिख दिया जाता है इसके लिए D। अब बच्चों यहाँ पे प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज का नेचर होता है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के कारण इसके लिए प्लस लगाते हैं। तो D प्लस ग्लूकोज इसको लिखा जाता है बच्चों, ध्यान दें, D प्लस ग्लूकोज इसके लिए लिखा जाता है। अब बच्चों अगर हम बात कर लें फ्रक्टोज का तो देखिए फ्रक्टोज में क्या होता है कि जो नीचे है ये तो ऊपर ही होता है, और दूसरे नंबर कार्बन पे बच्चों कीटोन ग्रुप आता है, कीटोन ग्रुप आता है तीसरा। तो बच्चों तीसरे में जो है ये वही होता है, 2 पे तो हो गया, यहाँ पे तीसरे में H इधर और OH इधर हो जाता है, चौथे में OH इधर और H इधर ही होता है, जैसे ये होता है वैसे ये। तो 1 2 3 4 5, और पांचवें में बच्चों ये OH इधर, ये इधर और CH2OH इधर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है बच्चों। तो इसमें देखिए तीसरे में भी इसमें है, देखिए बच्चों चौथे में भी इसमें OH है, पांचवें भी देखिए इसमें ये है, यानी सेम स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इसमें भी देखिए कि OH जो CH2OH के जो निकट था, जो सबसे नजदीक था, वो आपका राइट साइड में था, यानी इसके मानक के आधार पर वो D रखा गया तो हमने D रखा। इसमें भी वही है तो इसको हम लोग D रखेंगे बच्चों, इसको D रखेंगे। परंतु बच्चों इसमें माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका नेचर होता है लिबो रोटेटरी, इसका नेचर होता है लिबो रोटेटरी। तो ये लिबो रोटेटरी लाइट को जो है लिबो रोटेटरी डायरेक्शन में मूव करता है। तो बच्चों इसके लिए अब ये फ्रक्टोज की संरचना है, तो फ्रक्टोज तो ये आपको बात समझ में आ गई कि ये माइनस प्लस इनसे लेना देना नहीं होता। ये नहीं कि यहाँ पे L लगा दें, L तो इसलिए तब लगता है जब ये OH इधर होता, तब ये OH, ये वाला OH अगर इधर होता बच्चों तो यहीं पर हम L लगाते, यानी केवल इसके नजदीक वाले OH को हम देखते हैं कि वो राइट है कि लेफ्ट है। तो दोनों में ही राइट है इसलिए दोनों में D लगा है, परंतु इसका नेचर प्लस का है इसलिए इसके लिए प्लस लगा है, वहीं इसका नेचर जो है वो माइनस का है बच्चों। तो इसके लिए ये आपको बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहीं पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चों इसमें अगर हम नंबरिंग की बात कर लें बच्चों तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो बच्चों पांचवें वाला कार्बन जो है इसका हाइड्रोजन इस पे मूव करता है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर समझते हैं इसको। तो बच्चों देखिए ये वाला जो है आपका डबल बॉन्ड कर लेते हैं इसको, और बच्चों इसको H को ऐसे कर लेते हैं। अब बच्चों बाकी सारा वही, यानी 2 पे राइट, तीसरे पे लेफ्ट होगा। अब आपको याद हो गया होगा, फिर ये इस तरीके से होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये छठा।
तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें 5वें नंबर वाले कार्बन को ही हमको लेना है। 5वें वाले कार्बन नंबर को बच्चों देखिए, ये वाला जब बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यही वाला आपका H जो है इस पर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो संरचना अब बनेगी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C, और बच्चों देखिए इसमें बॉन्ड जाएगा तो यही H इससे जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया। दूसरे पर सेम वही, यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरे पर आ जाइए, तो तीसरे पर बच्चों यहाँ होता है, यानी पूरा पूरा संरचना वही। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये 5 आ गया। तो बच्चों 5 आ गया, तो ये जो कार्बन आपने जोड़ा है यहाँ से, इसी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी इसको हम लोग बीच में कहीं पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से बच्चों। ये आपका हो गया और ये बाहर होगा। तो बच्चों रिंग में आपके इतने आते हैं, ये चीज बाहर जाती है, ये चीज बाहर जाती है, यानी 1 2 3 4 5 और इसको मिला के 6 मेंबर्ड रिंग होती है बच्चों, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ये जो है आपके राइट साइड है, तो राइट साइड है तो इसके लिए डी लिखेंगे ही, ठीक है। और बच्चों ये ग्लूकोज का नेचर जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेट होता है, तो प्लस तो लिखेंगे ही। यहाँ पे बच्चों इस वाले कार्बन को हम लोग एनामेरिक कार्बन बोलते हैं बच्चों। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसी के हिसाब से लिखा जाता है। अगर ये राइट साइड है बच्चों तो इसके लिए अल्फा लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा और डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर बच्चों यहीं पर अगर इसको हम लोग इधर कर लें बच्चों, अब देखिए मान के चलें ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये आपका इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसी को बस पलट दूं बच्चों, यानी ये हो जाए इस तरीके से और सारा चीज वही रहे, ये देखिए, तो 3 पर आपका इधर होता है, 4th पर इधर होता है, और 1 2 3 4 5, अब 5 पर बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे आ गया, और CH2OH एक रह गया है, ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपके लेफ्ट साइड में आ चुका है, तो लेफ्ट साइड में आ गया, तो यहाँ पर इसके लिए बीटा प्रयोग करेंगे बच्चों, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखिए बच्चों, तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी राइट साइड में अल्फा और लेफ्ट साइड में इसके लिए बीटा लगाते हैं, और डी प्लस दोनों के लिए लगेगा बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी जो हो गई, ये आपकी फिशर स्ट्रक्चर बोली जाती है, फिशर के हिसाब से ये दिया गया है बच्चों। इसी तरीके से एक हावर्थ प्रोजेक्शन है, मतलब हावर्थ के अनुसार इसकी स्ट्रक्चर को रिंग द्वारा दर्शाया जाता है। अब बच्चों इसको आप पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। हाँ बच्चों, तो देखिए इसमें हावर्थ वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों कि इसमें हम लोग बस इसी तरीके से बच्चों देखिए, ये यहाँ से कार्बन, यहाँ से यहाँ पे बच्चों हम लोग ऑक्सीजन रखेंगे, इस तरीके से। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, तो इसमें बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दरअसल बच्चों एक्चुअल में है क्या कि आपका ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें देख रहे हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 और इसको मिलाकर 6, यानी इसको मिलाकर के 6 मेंबर्ड हो गए, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है आपका, इसको बच्चों हम लोग पाइरेन संरचना देते हैं, पाइरेन। तो पाइरेन से बच्चों इसको लिया गया है, मतलब ये पाइरेन स्ट्रक्चर से आधारित है।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों ये पहला कार्बन है और पहले से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, मतलब इधर से देखें हम ऐसे तो ये हो जाएगा। तो ये कार्बन नंबर बच्चों 1 है और ये 2 है और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ठीक है। और ये छठा बाहर आएगा बच्चों इसमें। तो इसमें बच्चों देखिए क्या है कि अगर आपका इसमें OH कहाँ है, राइट साइड है, कहाँ है, राइट साइड में। हमें अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना पहले बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना हमें पहले बनानी है। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए कि अगर राइट साइड में है तो ये OH नीचे होगा, ये नीचे है। अगर लेफ्ट साइड में है बच्चों तो ये OH ऊपर होगा, चाहे जो हो, ये आपको ध्यान रखना। अगर राइट साइड में है तो नीचे रखना है, अगर L साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो OH ऊपर रखना। किसमें, इसमें। तो बच्चों देखिए इसमें पहले वाले कार्बन पर ये राइट साइड में, तो राइट साइड में है तो OH कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे, तो ऐसे, और H नीचे। फिर बच्चों देखिए दूसरे वाले में, इसमें भी राइट साइड है तो बच्चों इसमें OH ऐसे और H ऐसे। अब बच्चों तीसरे वाले में देखिए लेफ्ट में आ चुका है, तो लेफ्ट में आपको बताया मैंने कि ऊपर होगा, उल्टा लिख दी बच्चों, राइट साइड में आपका जो है OH है तो नीचे करना चाहिए था, सॉरी, ये बताया मैंने सही, गड़बड़ हो गया, हाँ कोई बात नहीं, ये आपका हो गया। तो देखिए राइट साइड में बच्चों फिर से देख लेते हैं, राइट साइड में है तो OH आपको नीचे रखना, ये नीचे का तीर बना है, नीचे रख दिए। फिर आप दूसरे पे भी देख रहे हैं राइट साइड में है तो फिर नीचे रख दिए दूसरे पे। तीसरे वाले पे देखिए बच्चों, तीसरे वाले पर लेफ्ट साइड में तो ऊपर रखना, तो यानी ये हो गया OH और ये हो गया H, ये आपका हो गया H, ये देखिए H हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए चौथे वाले पे क्या है, फिर आपके राइट साइड में, तो राइट साइड में तो फिर ऊपर होगा, तो यहाँ पे OH ऊपर और H नीचे, यानी 3 में ही फर्क है, बाकी तो सब में सेम है। अब बच्चों पांचवें पे देखिए क्या है कि पांचवें वाले कार्बन पे ये आपका, ये तो ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसमें देखिए कि ये CH2OH, OH आपका राइट है, तो राइट है बच्चों यहाँ पे, मतलब ये तो ये ऊपर निकल आएगा, ये आपका H टर्न कर जाएगा, साइक्लिक है, तो यानी इसमें ये हो जाएगा CH2OH और H नीचे आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो संरचना होती है, चूंकि पायरेन से लिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बोला जाता है बच्चों इसको, क्योंकि ये पायरेन से लिया जाता है, इसलिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज इसे बोला जाता है। अब बच्चों इसमें जो है आपको अगर बीटा बनाना है तो बीटा में क्या है कि इसमें इसको चेंज कर देंगे, केवल इसी को चेंज करेंगे बच्चों, केवल इसको चेंज करेंगे, बाकी आपका सारा कुछ वैसे ही रहेगा। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसको ऐसे भी नोट करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने कार्बन आपको समझाने के लिए दिखाया था, आप ऐसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे बस इसको पलट दीजिए आप, तो यहाँ पर ये OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, और ये H OH, और ये तो ये सब सेम रहेगा बच्चों, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। ये तो बच्चों ये आपका हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बच्चों इस तरीके से हो जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज आपने जान लिया। अब बच्चों इसी पर जो है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं और साथ ही साथ में फ्रक्टोज भी होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से बच्चों हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये आशीर्वाद है सभी बच्चों को, और जो है कि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा चालू हो चली है, मतलब चालू होने वाली है, समय बहुत कम बचे हैं, तो समझ लीजिए कि स्टार्टर है एक तरीके से।
तो इसीलिए आप मन लगाकर पढ़ें बच्चों। हम आपके साथ हैं, मेरा चैनल आपके साथ है, गीता एकेडमिक पॉइंट आपके साथ लगातार बना है, अब बीच में रुकने वाला नहीं है, लगातार वीडियो मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कहीं मत जाइए और इसको नोट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। तो ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।